Hello students, this is Ritu Rajaranjan, teacher guide and a motivational speaker at the platform of Indus Study Circle. Students, पिछली क्लासेस में आपको याद होगा हमने कुछ प्रूफ्स किया था, थ्योरम्स किए थे 2q, 6q एंड 6q प्लस 1 एंड 6q प्लस 3. इनमें हमने देखा था कि कौन से जो है शो करना था हमें कि कौन पॉजिटिव इंटीजर्स है और कौन से ऑड इंटीजर्स है. ठीक है, तो उसी क्लास को फर्दर करते हुए कुछ और प्रूफ हम आज देखने वाले हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन रहा आपके पास. सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1, 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर्स. तो इंटीजर्स क्या होता है ये तो पता है आपको. ठीक है, तो यहां बोल रहा है पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स. तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम रफ का एक स्पेस देते हैं. ठीक है, अब क्वेश्चंस को समझते हैं कि 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 जो है उसे हमें दिखाना है पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स. कैसे है वो हमें बताना है. लेट्स डू. यहां पे हम प्रूफ लिखते हैं. लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स. जो पहले से हम करते आए हैं सेम वही करेंगे. 2q का आप जानते हैं. चलिए, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स है ना. यहां पे और एक चीज गौर करेंगे कि डिवाइजर कितना होगा. डिवाइजर क्या होगा, तो डिवाइजर सर आप देखकर बता सकते हैं कि 4 हो सकता है या 4 होगा. तो 4 होगा तो हमारे पास रिमाइंडर का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, 0, 1, 2 एंड 3. इतना पता है आपको, क्यों है क्या है मैंने सब बताया है. ठीक है ना. चलिए, तो अब क्या करना है, यहां अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा. यूक्लिड डिवीजन लेमा या मेथड. अब देखिए, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b. दिस इज द कंडीशन वी हैव ऑलवेज फॉर यूक्लिड डिवीजन लेमा. अंडरस्टूड. नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं कि मुझे पता है b क्या है, 4 है. तो 4 है b, तो हमारे पास b इज इक्वल टू, यहां लिखते हैं b इज इक्वल टू 4. तो रिमाइंडर का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, 0, 1, 2 एंड 3. इतना ही होगा. ठीक है, बट हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3. तो हमें किससे मतलब होगा, रिमाइंडर से. क्योंकि अगर आप देखो तो bq प्लस आर, समझ रहे हैं ना, bq प्लस आर के फॉर्म में है तो ये तो रिमाइंडर ही होता है ना आपका. तो रिमाइंडर 1 और रिमाइंडर 3. तो हमें किससे मतलब है, रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 3 से मतलब है. अंडरस्टूड. ठीक है, नेक्स्ट. अब क्या करेंगे कि वी पुट द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 1. तो यहां पे a इज इक्वल टू, यहां मैं लिख देता हूं कि पुट r इज इक्वल टू 1. पुट r इज इक्वल टू 1. तो क्या होगा, अगर ये मैं वैल्यू r का वैल्यू 1 पुट करता हूं तो 4q, तो यहां पे मेरे पास क्या होगा, a इज इक्वल टू b के जगह पे क्या है, 4 है, 4q प्लस 1 है ना. ये चीज तो ये दिखाता है ऑड इंटीजर्स को. तो अब हम क्या करेंगे, पता करेंगे किसके द्वारा, वेरीफाई करेंगे. हम क्या करेंगे, वेरीफाई. तो वेरीफाई जब करेंगे तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, वेयर q इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं, q का वैल्यू 0, 1, 2, 3 अप टू रख के चेक करते हैं कि क्या ये जो है पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स 4q प्लस 1 क्या सही में है.
तो वेरीफाई करते हैं हम। तो वेरीफाई करने के लिए Q का वैल्यू अगर आप कितना डालोगे, 0 करते हैं तो देखिए क्या मिलता है हमें। Q इज इक्वल टू पहले यहां लिख देता हूं, फिर बाद में लिख दूंगा किस वैल्यू पे क्या मिला। तो यहां देखिए A इज इक्वल टू 4 Q का वैल्यू क्या रखना है, 0 रखना है, +1, तो Q का वैल्यू 0 +1, तो हमारे पास क्या मिलेगा, 0 मल्टीप्लाइड समथिंग बिकम्स 0 +1, दिस इज 1 वी हैव। तो 1 क्या है, ऑड नंबर है। तो कब मिला 1, जब आप Q का वैल्यू 0 पुट किया आपने। अगेन वी चेक while putting the value of Q is equal to 1, A is equal to 4 into 1 plus 1. What we get? 4 into 1 becomes 4 plus 1 becomes 5. Again we get a odd number. तो कब मिला ये odd number? When you put Q is equal to 1 here. Next, A is equal to 4, when you put the value of Q is equal to 2, तो 4 into 2 plus 1 becomes 4 into 2 is equal to 8 plus 1 becomes 9. Again you have odd number. When you get 9 odd number, when you put Q is equal to 2 here, है ना। जब आप Q का वैल्यू 0 रखते हो तो क्या आता है, 1 आता है, ये ऑड नंबर है हमारे पास। Q का वैल्यू फिर से आप 1 रखते हो तो हमारे पास 5 आता है। Q का वैल्यू 2 रखते हो तो हमारे पास 9 आता है। तो ये 159 क्या है, दिस इज योर ऑड नंबर, ये तो ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो वेरिफिकेशन है ये सही है ना, कि ये एक ऑड नंबर को दिखाता है, 4Q + 1 इज एन ऑड नंबर, ठीक। तो ये वेरिफिकेशन जो है इसको आप यहां नोट डाउन करेंगे। ये दिस इज द मेथड वी हैव टू वेरीफाई व्हाइल पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी। जहां तक आपको Q का वैल्यू पुट करोगे तो आपको हमेशा 4Q + 1 ऑलवेज गिव यू एन ऑड नंबर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नाउ वी हैव टू शो 4Q + 3 इज एन ऑड पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। तो हम क्या करते हैं, दूसरा प्रूफ करने के लिए एक यहां लाइन डाल दे, A इज इक्वल टू 4Q + 3, ये है हमारे पास ना। क्यों, A इज इक्वल टू BQ + R होता है, तो हम R का वैल्यू 1 लिए, अब हम R का वैल्यू 3 पे चेक करेंगे। तो मेरे पास इक्वेशन यही आएगा ना, इज इक्वल टू, क्योंकि डिवाइजर मेरे पास 4 है, 4 इंटू Q, ठीक है, +3, इसका देखना है मुझे। तो ये मैं चेक कर रहा हूं अब कि क्या होगा इस पे, ठीक है। तो आप एक काम यहां करोगे, Q का वैल्यू इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 अप टू पुट करते हो, है ना। तो आप देखो A इज इक्वल टू 4Q + 3 पुट Q इज इक्वल टू 0 हियर। तो 4 into 0 + 3 is equal to what you will get, 4 into 0 become 0 + 3, you get 3 here। तो आप जब Q का वैल्यू 1 पुट करोगे तो 4 into 1 + 3 is equal to 4, 1, 3, 7, 7। A is equal to 4 into, जब Q का वैल्यू 2 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 दूनी के 8 हो गया, +3 11 हो गया। तो ये वैल्यू कब मिला, जब Q इज इक्वल टू 0 पुट किया। ये वैल्यू कब मिला, जब Q इज इक्वल टू 1 पुट किया, Q इज इक्वल टू 2 पुट किया। अब एक और देख लो आप, Q इज इक्वल टू 4 into 3 + 3 इज इक्वल टू 4 3 12 3 15। अगेन वी हैव ऑड नंबर
एट व्हाट पॉइंट, q इज इक्वल टू 3 पे। ठीक है, एक बार फिर से 4q प्लस 1 हमने समझा कि कैसे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को दिखाता है, वेरीफाई किया। दूसरा में क्या है, 4q प्लस 3 वी हैव टू शो कि ये भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को शो करता है। तो मैंने क्या किया, q इज इक्वल टू 0 1 2 3 वैल्यू पुट किया यहां पे। ठीक है, तो जब ये पुट किया तो मेरे पास क्या आया, q का वैल्यू 0 3 आया। q का वैल्यू जब मैंने 1 रखा तो मुझे 7 मिला, अगेन ऑड नंबर। जब q का वैल्यू 2 रखा तो मुझे 11 मिला, अगेन ऑड नंबर। देन जब q का वैल्यू 3 रखा तो मुझे 15 मिला, अगेन वी हैव ऑड नंबर। ये ऑड नंबर्स मिला। तो यहां भी क्या हुआ, ये वेरीफाई हुआ ना। ये मैंने वेरीफाई किया। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे लास्टली, हियर वी कैन सी दैट, हियर वी कैन सी दैट 4q plus 1 and 4q plus 3 shows positive odd integer, positive odd integers। यहां प्रूव्ड लिखें या नहीं, कोई नहीं। ठीक है, समझ में आया। अब क्या करना है, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पिछले लेक्चर्स में, ठीक है ना, जो बच्चे अगर नहीं देखे हों, जो स्टूडेंट्स, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं कि मैं बताया वहां पे कि 2q प्लस 1 जो है ना, वो कैसे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स को शो करता है। और हमने ये भी देखा था कि 2q जो है हमेशा इवन पॉजिटिव इंटीजर्स को शो करता है। ठीक है, जस्ट लाइक दैट, उसी तरह से आप एक चीज बताना, क्या 4q हम यहां लिख सकते हैं ना कि 4q भी सर रहा होगा। 4q इज ऑल्सो shows इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो मैं क्यों ऐसा कह सकता हूं, आप बताओ। मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूं क्योंकि आप खुद देख सकते हो, जब q का वैल्यू, आप एक टेबल बताओ 4 का, चलो 4 4 दूनी 8 12 16, ऐसे ऐसे करके मेरे पास कितना मिलता है, 40 मिलता है ना। तो मैं क्या 4 इंटू 1 लिख सकता हूं, 4 इंटू 2 लिखता हूं, 4 इंटू 3 भी लिख सकता हूं, हियर 4 इंटू 4। तो यहां मुझे 4 इंटू 10 मिलेगा। तो आप ये कह सकते हो ना, ये किस फॉर्म में है, ये सब जो है 4q से कंपेयर अगर करोगे तो सर यहां तो 4 ठीक है, इंटू q हो रहा है, तो यहां क्या हो जाएगा 4q। q का वैल्यू आप 1 एक बार रखे, एक बार 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, और यहां पे q का वैल्यू 10 रखा आपने। ठीक है, तो यहां पे क्या देखा आप कि आपने कि 4q जो है वो हमेशा इवन इन पॉजिटिव इंटीजर्स को शो करता है। 4 से अगर मैं कहूं q का वैल्यू 1 रखो तो सर 4 आएगा इवन। 4 से सर q का वैल्यू 2 रख दो इस बार, चलो 4 दूनी के 8, अगेन इवन नंबर। तो आप ऐसे करते चले जाओगे ना, जैसा कि मैंने 2q में बताया था, जस्ट लाइक उसी तरह से इसमें कि 4q जो है वो हमेशा इवन पॉजिटिव इंटीजर्स को शो करेगा। ठीक है, और एक कंसेप्ट इसमें, 2q प्लस 1 क्या होता था, जब 2q इवन होता था तो अगर उसमें कोई ऑड नंबर आप ऐड करते थे तो वो ऑड नंबर बन जाता था, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। यहां भी आप देखो, जब यहां पे 4q आपका इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया, हमने आपको बता दिया, शो कर दिया, तो आप ये बताओ कि सर कि 4q प्लस 1 जो है वो किस नंबर को शो करेगा। आप सब कुछ भूल जाओ, अभी मैं बस इतना बता रहा हूं
कि 4q जो है इवन पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, कोई भी इवन पॉजिटिव इंटीजर्स है, उसमें मैं बोला कि आप उसमें +1 कर लो, एक ऑड नंबर ऐड कर लो इवन नंबर में, तो आपको क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। फिर मैं कहा कि 4q तो इवन है, फिर इसमें 3 जो है ऑड नंबर है, 3 ऐड कर लो, तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा, 7 मिलेगा ना। तो कौन सा नंबर हुआ, ऑड नंबर। तो जस्ट उसी तरह से था कि 4q + 1 और 4q + 3 जो है आपको हमेशा पॉजिटिव और इंटीजर्स को शो करेगा, है ना, ठीक है। तो कब ऐसा करता होगा, ये तब ऐसा करता होगा जब 4q आपके पास इवन इंटीजर्स होता होगा, समझ रहे हैं ना। इवन नंबर आप कोई लेते हो, क्या कहते हैं आपको, पिछले क्लासेस में क्लास 8 या 9 में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इवन नंबर है, इवन में ऑड नंबर ऐड कर दो। चलो इवन नंबर आप कोई ले लो, मैं ले लेता हूं 8 है इवन नंबर, इसमें कोई भी आप ऑड नंबर ऐड करो, 3 कर दिया, तो 8 3 11, 11 कौन सा नंबर मिला, ऑड नंबर मिला ना। आप फिर से एक ले लो एग्जांपल, 11 आप इवन नंबर 10 ले लो, हाँ, 10 में अगर आपको मैं बोलूं कि बड़ा सा कोई ऑड नंबर जोड़ दो, 17 ऑड नंबर है, 10 में 17 आपने ऐड किया, 27 अगेन ऑड नंबर। इतना तो समझ में आ रहा है ना आपको। तो जस्ट उसी तरह से ये क्वेश्चन क्या था, ये सब क्वेश्चन जो है कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं आपके। 4q + 1 4q + 3 आपको पॉजिटिव ऑड इंटीजर शो करना है, तो कहीं ना कहीं 4q इवन रहा होगा, है ना, ठीक है। तो ये चीज था यहां। तो ये मुझे लगता है बच्चों मैंने आपको बहुत अच्छे से ये समझा दिया है, और मैं यहां लिख दिया, हियर वी कैन सी दैट 4q + 1 एंड 4q + 3 शोज पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। रफ जरूर आप लिखेंगे, रफ का शायद आपको अभी इंपॉर्टेंस न दिखता हो, बट बाद में इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा आपको, है ना, जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इनहांस करेगा, रफ जो वर्क है ना आपका, इट विल इनहांस योर नॉलेज एंड मेक योर स्टडी वेरी इजी डे बाय डे। सो डोंट फॉरगेट टू डू रफ इन मैथमेटिक्स, ओके। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर्स, ठीक है। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, रफ के लिए एक जगह छोड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका प्रूफ क्या होगा, यहां देखते हैं प्रूफ। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये मैं यहां लिख दिया, ठीक। अब यहां क्वेश्चन समझिए, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा का मेथड से बताना है कि 3m और 3m + 1 जो है वो उसका जो 3m और 3m + 1 जो है वो स्क्वायर को शो कर रहा है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स के। किसको शो कर रहा है, स्क्वायर को शो कर रहा है। जैसे 4 आया होगा वैल्यू तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, अगर 16 आया होगा तो 4 का स्क्वायर होगा। उसी तरह से 3m और 3m + 1 जो है वो स्क्वायर को शो करेगा किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के। ये क्वेश्चन कह रहा, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो मैं आपसे पूछा कि यहां पे बताओ बच्चों कि डिवाइजर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर कि डिवाइजर 3 होगा, क्योंकि मैं बताया हूं क्यों। तो यहां हियर डिवाइजर या बी इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो पॉसिबल रिमाइंडर वैल्यू क्या हो सकता है, ये बताइए। रिमाइंडर का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा,
जब डिवाइजर 3 है तो 0 1 2 0 1 2, ठीक है, इतना ही वैल्यू होगा ना हमारे पास। 3 तो हो नहीं सकता डिवाइजर के बराबर रिमाइंडर, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें कि सर हमको किस 0 1 2 में किससे मतलब है। आप देखो ये अगर कहीं ना कहीं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में है, जब आप रिमाइंडर को r कर दोगे तो हमारे पास बी क्यू का फॉर्म आ गया 3m आया ना। तो हमें किससे मतलब है, 0 से मतलब है, और 3m प्लस 1 से मतलब है, क्योंकि रिमाइंडर तो वहां एक में 0 हुआ रिमाइंडर, एक में 1 हुआ रिमाइंडर, तो हमें 0 1 से मतलब है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी विल डू अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। समझिएगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर where r is greater than equal to 0 but less than b। यही हमारे पास टर्म्स कंडीशन था यूक्लिड डिवीजन लेमा का, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे पुट r इज इक्वल टू 0 हियर, पुट r इज इक्वल टू 0, दिख रहा है ना ये r, बड़ा लिख देता हूं, और r इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें क्या मिला, हमें क्या मिलेगा जब r का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो a इज इक्वल टू बी क्यू, बी क्या है, डिवाइजर 3 है, 3q प्लस 0 मीन्स a इज इक्वल टू 3q मिला हमें, ये मिला। बट इससे काम होगा क्या, अपना नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमको स्क्वायर शो करना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि ये जो है 3m शो कर रहा है कि क्या, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर को, ठीक है। तो हम एक काम क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ठीक है। जब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स आप करोगे तो व्हाट यू विल गेट, बताना, a इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर होगा, ठीक है। इतना समझ में आया, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर, ठीक। तो बट हमें किस फॉर्म में चाहिए, 3m के फॉर्म में। तो हम यहां एक चीज देख लेते हैं कि अगर 3m का फॉर्म है तो 9q स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, 3 इंटू 3q स्क्वायर, तो तभी तो आप 3 यहां मिला और m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, रिलेट कर लिए, कंपेयर कर लिया हमने। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 9 को a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर, ठीक है। अब यहां देखते हैं, अब क्या कर सकते हैं हम, 3m से इक्वेट करेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m से इक्वेट करेंगे, तो हमारे पास m का वैल्यू यहां आप देखो ये क्या दे रहा है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, यहां लिख दो a स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3m यहां लिख दिया हमने, ठीक। अब यहां का जो है a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे आप लिखो 3 इंटू 3q स्क्वायर, अब आप रिलेट करो, ठीक है ना, वही चीज यहां लिख दिया हूं, ये आप रिलेट कर लो, आसानी से रिलेट हो जाएगा। 3 का 3 है और सर m के जगह पे हमारे पास 3q स्क्वायर आया, ठीक है। तो यहां पे आप लिख लोगे m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, है ना, ये चीज मैं समझाने के लिए आपको लिखा। अब देखो 3m आया ना, अब इससे हम क्या करेंगे, इसका काम मेरे पास हो गया,
ठीक है, ए स्क्वायर अब क्या बता रहा है ये कि हमेशा ए स्क्वायर को शो कर रहा है, तो यहां पे होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। यहां पे मैं समझाने के लिए लिखा था, आप इसको यहां से मिटा लो। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब देखो इस फॉर्म में मिला ना मुझे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, m के फॉर्म में, तो यहां पे मैं m लिखा तो ये कह सकता हूं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m जो होगा, है ना, वो हमेशा स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स को शो करेगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m आप इक्वेट करके लाए, तो यहां लिख सकते हैं कि 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m आया, है ना, जो कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स को शो कर रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अपना जो मेथड है वेरीफाई करने का, है ना, कि चलो करके देखते हैं वेरीफाई क्या है, सही है या गलत। तो अब आएगा कंडीशन अपने पास, वेरीफाई करो। जब आप वेरीफाई करते हो ना, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m लिखोगे, जहां पे m का वैल्यू क्या आएगा, 3q स्क्वायर। m का वैल्यू क्या लिखेंगे हम, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू कर दो यहां 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर, है ना, ये आएगा। m का वैल्यू हमारे पास क्या है, 3q स्क्वायर, तो 3q स्क्वायर आया। ठीक है, अब q का वैल्यू यहां पे हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू चेक करोगे आप। तो अब यहां पे q का वैल्यू 0 पुट करो तो क्या आएगा, सब 0 आ जाएगा। ठीक, तो 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा। चलिए अब q का वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, तो 1 में देखते हैं क्या आता है। तो यहां पे देखते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब आप क्या पुट करें, जब आप q इज इक्वल टू 1 पुट करें, q इज इक्वल टू 1, तब क्या आया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा, 3 तिहाई 9 मिला। 9 क्या है, 9 आप बताओ क्या है, 3 का होल स्क्वायर ही तो है। समझ में आ रहा है, 9 क्या है, 3 का ही तो होल स्क्वायर है। चलो और एक कर लो, q इज इक्वल टू 2 का वैल्यू पुट कर दो। हियर q इज इक्वल टू 2 हम पुट करते हैं। ठीक है, तो जब q इज इक्वल टू आप 2 पुट करते हो, इसको मार्क कर देता हूं अलग से ताकि दिखे आपको, है ना, ऐसा नहीं हो कि मैच कर जाए इसमें और आप कहो कि सर आप क्या लिखे हैं। ठीक है, तो q जब आप पुट करोगे, q इज इक्वल टू 2, तो क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर है, तो 3 इंटू 3 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बताना, 2 दूनी 4 क्या हुआ, 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर। अगर q का वैल्यू हम क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 आया ना हमारे पास। 36 क्या है, 6 का ही तो स्क्वायर है ना। ठीक है, अगर वैल्यू 3 पुट करोगे तो क्या आएगा, 3 3 9 27, 27 इंटू 3 51, 51 इंटू 3 51 इंटू 3 हो जाएगा 3 15, 153। ठीक है, तो ये चीज, तो आप ऐसे अगर करके देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्क्वायर मिल रहा है। तो हम वेरीफाई में क्या पता किए कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m जो है वो हमेशा स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव एनी पॉजिटिव इंटीजर्स को शो कर रहा है। और हमने वेरीफाई किया कि जब ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m है, जहां पे m का वैल्यू हमारे पास क्या है, 3q स्क्वायर है,
इक्वेट से लाए थे। कैसे लाए थे? कंपेयरिंग से लाए थे 3m, और वहां पे देखिए आप रफ में कंपेयर करके लाया था हमने। तो यहां पे आप क्या करोगे? 3q² का वैल्यू पुट करोगे, और q का वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं? 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी रख के चेक करते हैं हम। तो q का वैल्यू जब आप 0 लेते हो 0 आता है, तो 0 का स्क्वायर हमेशा 0 ही। ठीक है, दूसरा नंबर ले लो आप, 1 ले लेते हो जब, है ना, जब 1 ले लेते हो तो क्या मिलता है? 3 इंटू 3q², 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 3 3 9, 9 हो गया। तो 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। q का वैल्यू 2 रखते हो तो क्या मिलता है? 2 दूनी के 4, 3 12, 12 3 36, तो 36 का स्क्वायर है। तो अब वेरिफिकेशन से भी हमने कह सकते हैं, वेरिफिकेशन के द्वारा हम कह सकते हैं कि 3m जो है वो हमेशा स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स को शो करेगा। ठीक है, ये हमारा यहां कंप्लीट होता है। और दूसरा पार्ट है इसका, दूसरा पार्ट यहां हम लोग करते हैं, यहां से सेकेंड पार्ट। ठीक है, चलिए 3m को हमने दिखा दिया। अब यहां 3m+1, तो अब क्या करोगे? 3m+1 डिवाइजर यही है, तो अप्लाई इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा यहां लिखोगे। तो a इज इक्वल टू क्या होगा? डिवाइजर क्या है? 3q। इस बार रिमाइंडर, हाँ रिमाइंडर 1 लेंगे तब ना आएगा। यस, रिमाइंडर हमारा 1 लेंगे तब तो आएगा ना। ये रिमाइंडर हमें 1 लिखना होगा यहां पे। पुट r इज इक्वल टू 1 हियर। ठीक है, 1 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? a इज इक्वल टू BQ प्लस R। तो a क्या है हमारे पास? a इज इक्वल टू b है 3q प्लस रिमाइंडर 1, ये है हमारे पास। तो इससे काम नहीं होगा, हमें स्क्वायरिंग एट लास्ट करना होगा। तो व्हाट वी विल डू? स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी हैव। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या मिलेगा? a² इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर आप लिखोगे। ठीक है, तो अब इसको फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, आइए रफ में, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। एवरीवन नोज। अब यहां लिखिए 3q का होल स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 इंटू 3q इंटू 1। तो a² इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? 9q² प्लस, इसको यहां और 1 को बाद में लिखते हैं, क्यों मैं बताऊंगा, 6q प्लस 1। अब देखो हम क्यों लिखे +1? क्योंकि उस फॉर्म में लाना है 3m+1 के। ठीक है ना, क्योंकि उसको नहीं भूलना हमें। तो इसको आप क्या कर सकते हो? a² इज इक्वल टू 3 कॉमन ले सकते हैं इसमें, आप कॉमन और भी कुछ ले सकते हो, बट हमें क्या करना है? सब कुछ कॉमन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि मुझे इस फॉर्म में चाहिए, 3 इंटू m+1 में चाहिए। तो 1 को मैंने तो निकाल लिया है बाहर, अब क्या करूंगा? इस फॉर्म में लाने के लिए 3 को कॉमन लूंगा। तो चलिए 3 कॉमन लेते हैं, तो मेरे पास यहां 3q² होगा ना, प्लस क्या होगा? 2q होगा। करके देख लो ना, 9q², 6q, ये चीज कर रहे हैं, और ये 1 को हम बाद में लिख रहे हैं। हम ये दोनों में कॉमन लिए, +1 मेरा रहेगा एज इट इज, क्योंकि हमें उससे मतलब है। ऑलवेज रिमेंबर वी हैव टू कंपेयर विथ 3m+1। अंडरस्टूड? चलिए अब देखिए, आप यहां पे देखो 3m+1, और यहां भी है a² इज इक्वल टू 3m, दिस पोर्शन इज m। ठीक है ना, दिस पोर्शन इज m, तो आ गया ना 3m+1। ठीक है, तो यहां पे आप बताओ m का वैल्यू क्या होगा? m इज इक्वल टू 3q² प्लस 2q, यही होगा ना हमारे पास। हाँ,
+1 तो एज इट इज चला रहा है, ठीक। तो यहां पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m + 1। अब देखो ये चीज मैं इसलिए लिख रहा हूं आपको यहां पे, ये चीज वहां भी है, बट यहां पे ये कि आप इस चीज को समझ सको। 3 से 3 को कंपेयर किए तो m का वैल्यू ये आया ना, ये चीज हमारे पास। तो यहां इसी चीज को आप वेरीफाई कर लो, ठीक है। यहां पे आप वेरीफाई करो, वेरीफाई हियर, ठीक है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m + 1, तो m के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3q² + 2q। तो यहां पे लिख देते हैं पहले, फिर वेरीफाई करते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर से वही चीज लिखेंगे, 3 × 3 q² + 2q + 1। ये चीज है। ये चीज अगर आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन मैं यहां पे इसलिए लिख दिया हूं ताकि आप कंपेयर कर सको, हमें इससे मतलब है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, हम वेरीफाई करेंगे अपना। तो वेरीफाई जब आप करते हो तो वेरीफाई में क्या होगा, q का वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करके देखेंगे। तो यहां पे q का वैल्यू अगर आप पुट करो हियर 0 1 2 3, ऐसा q का वैल्यू जब पुट करोगे आप, ठीक। तो वेरीफाई में हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, q इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलता है, 3 × 3, q के जगह पे क्या है, 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 0। तो 0 का होल स्क्वायर क्या होगा, 0 ही होगा ना, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 0 + 2 × 0 + 1, ये है हमारे पास। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 × क्या आएगा, 0 + 0, तो ये टोटल टर्म को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो ए स्क्वायर हमारे पास क्या आने वाला है, 1। तो 1 क्या है, अगर आप 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा ना, समझ में आया। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3m + 1 भी जो है वो क्या शो कर रहा है, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। अब वैल्यू दूसरा पुट कर लो, q इज इक्वल टू 0 पे एक बार 1 पे एक बार चेक कर लेते हैं अपन, है ना। तो यहां से क्या मिलेगा, अब देखो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 3 × 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 1 + 1, 3 + 2 5, 5 3 15 + 1 16। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है ना। तो ये भी q इज इक्वल टू 1 पे भी प्रूफ होता है कि 3m + 1 जो है ये स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स को शो कर रहा है। अब आ वैल्यू फिर से एक बार q इज इक्वल टू पुट कर लो 1 2, तो क्या होगा देख लो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, 3 × 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 2 + 1, ये आएगा, ठीक। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू दूसरी के 4 4 3 12 12 12 12 4 16 16 3 48 49, यही आएगा ना। देख लो एक बार, 3 2 का स्क्वायर 2 रखें q का वैल्यू, तो हमको क्या मिला, 2 दूनी के 4 4 3 12 12 और 2 12 4 16 16 3 48 + 1 49, ठीक है। तो वी है 49। तो 49 क्या है, 7 का स्क्वायर है ना, 7 का स्क्वायर, समझ में आया। तो हम क्या कह सकते हैं, आप देखो एक बार फिर से समझ लो इस चीज को। 3m + 1 जो है शो करना था, स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर्स को शो करता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लगाए, हमारे पास डिवाइजर 3 था, तो जब r का वैल्यू डिवाइजर जब 3 था तो r का पॉसिबल वैल्यू मेरे पास 0 1 2 आया। तो हमें मतलब था क्यों 0 से, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 0 है, और फिर मतलब था 1 से क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 1 है। तो जब मैंने r का वैल्यू 0 पुट किया
तो क्या पाया, a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, a इज इक्वल टू 3q, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स किया। क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर का डिमांड कर रहा था कि स्क्वायर अगर आप करोगे तो वो दिखाओ कि स्क्वायर जो है पॉजिटिव इंटीजर्स को शो करता है 3m और 3m प्लस 1। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। तो हमने कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद q का वैल्यू 0 1 ये सब पुट करके हमने देखा, तो हमको पता चला कि 3m जो है वो हमेशा स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर्स को शो कर रहा है। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि दूसरे 3m प्लस 1 में आया, तो 3m प्लस 1 में यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया। उसके बाद जब q का वैल्यू 0 1 2 पुट करके देखा तो पाया कि ये भी स्क्वायर वैल्यू दे रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 3m एंड 3m प्लस 1 ऑलवेज गिव स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो यहां पे एक लिख लो, हियर 3m and 3m plus 1 show the square of any positive integer। 3m, ठीक है ना, 3m और 3m and 3m plus 1 always show the positive integers of square। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे आप एक चीज लिख लो, 3m and 3m plus 1 shows the square of any positive integer। shows the square of any positive नंबर। ये प्रूव्ड कर लो या लिख लो कि प्रूव्ड। ठीक है ना, तो भी चलेगा, नहीं भी अगर करते हो तो वहां प्रूफ लिख दिए हो तो हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। पिछले क्वेश्चन में हमने किया था स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, इसमें क्या है, क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर को शो करना, जो किस फॉर्म में है, 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। ये नंबर्स जो है वो क्यूब पॉजिटिव इंटीजर्स को शो करता है, ये देखना है हमें। चलिए, अब एज यूजुअल हम रफ के लिए जगह छोड़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा लंबा जाएगा। इसका हम प्रूफ लिखते हैं यहां पे। ये प्रूफ क्या होगा इसमें, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब यहां पे एक चीज बताओ कि डिवाइजर कितना लेंगे हम। डिवाइजर क्या होगा, b का वैल्यू b इज इक्वल टू 3 लेंगे। ठीक, क्योंकि रिमाइंडर मेरे पास क्या होगा, 0 1 2 होगा, आसान होगा। तो जब मेरे पास अगर डिवाइजर मेरे पास 3 है तो पॉसिबल वैल्यू रिमाइंडर का क्या हो सकता है, r 1 0 1 2 होगा। ठीक है, नाउ अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब जब इसको आप अप्लाई करोगे, ये क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये होता हमारे पास जहां r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। ठीक, तो हमको चाहिए, किससे मतलब है, 0 से मतलब है 3m प्लस रिमाइंडर r, तो r यहां 0 होगा, 3m प्लस 1 यहां 1 है रिमाइंडर, यहां 8 है। 2 का अगर हम क्यूब करते हैं तो क्या 8 आ सकता है मेरा। तो ये तो मेरे पास पॉसिबल जो वैल्यू है रिमाइंडर का 0 1 2, हमने 0 1 2 लिया। तो अब देखिए क्या करना है, यहां पे पुट r इज इक्वल टू 0। आप r को 0 वैल्यू पुट करेंगे
जब r को 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस 0, तो a इज इक्वल टू आप बी क्यू लिखेंगे, ठीक है, बोलिए बी क्यू आया। अब डिवाइजर आपके पास क्या है, 3 है, तो यहां पे a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, a इज इक्वल टू 3q। तो हमारा 3q से काम चलेगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको हमको क्या करना होगा, पिछले क्वेश्चन हमने स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स किया था, टेकिंग क्यूब बोथ द साइड्स, टेकिंग क्यूब बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स हम क्यूब करेंगे। तो यहां होगा हमारे पास ए क्यूब इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब, तो मिलेगा क्या, ए क्यूब इज इक्वल टू 9 3 27 27 क्यूब, ये मिलेगा। कोई दिक्कत, यहां तक आपको समझ में आया, क्लियर। अब देखो आप यहां, अब जब आप कंपेयर करोगे 9m से तो हमें किस फॉर्म में लाना होगा, सब वही प्रोसेस है सेम। तो आप यहां देखो यहां 3m का फॉर्म है ना, 9m का फॉर्म है ना, तो हमारे पास क्या है 27 क्यूब है, ठीक है। तो 9 इंटू 3q क्यूब कर सकता हूं, ये ऐसा लिख सकता हूं ना, तभी तो मेरे पास कंपेयर अगर करोगे 9 m के जगह पे 3q क्यूब आएगा। तो आप क्या करोगे यहां कंपेयर, तो यहां पे हमको क्या मिलेगा फिर, a इज इक्वल टू 9 इंटू 3q क्यूब, ये मिलेगा। तो 9m से कंपेयर अगर करोगे, 9m से जब आप कंपेयर करोगे तो m का वैल्यू यहां क्या हो जाएगा, इफ a इज इक्वल टू 9m आप लिखते हो तो m का वैल्यू क्या होगा, 3q क्यूब आएगा ना। आप यहां जब कंपेयर करते हो 9 का वैल्यू 9, तो m का वैल्यू क्या आएगा, 3q क्यूब आएगा। इतना समझ में आ रहा है, जहां q का वैल्यू क्या होगा 0 1 2 समथिंग, इस तरह से होगा, बोलो होगा ना, ऐसे ही ना करना है। तो अब क्या करेंगे, देखिए 9, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, a इज इक्वल टू फिर से 9 इंटू 3q क्यूब, वेयर q इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू, इस तरह से वैल्यू आएगा ना हमारे पास, ठीक है। तो q का वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हो तो a का वैल्यू क्या आने वाला है, a क्यूब ना हो गया, यहाँ a क्यूब करो, a क्यूब का वैल्यू क्या आने वाला है 0, क्यूब करोगे तो 0 आएगा, वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। जब q का वैल्यू अगर आप 1 करते हो 27, 3 का क्यूब आएगा कि नहीं आएगा। तो अब आप क्या करोगे, या तो q का वैल्यू यहां पे पुट कर लो, या आप यहां चाहो तो q का वैल्यू q इज इक्वल टू 0 1 2 1 2 3, ये ऐसा कर सकते हो, यहां भी पुट कर सकते हो। अगर देखो यहां समझो, m इज इक्वल टू 3q क्यूब आया, q का वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हो तो क्या आएगा, m इज इक्वल टू 0, तो m का वैल्यू यहां पे आप पुट करोगे, ये पूरा के जगह पे 0, तो 0 मल्टीप्लाई विथ 9 बिकम्स 0, तो a इज इक्वल टू, a का क्यूब जब 0 करोगे, 0 का क्यूब होगा तो 0 ही आएगा, तो हमारे पास a इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, ठीक। अगर आप q का वैल्यू चाहो तो यहां पुट कर दो, q का वैल्यू 1 पुट किए 3 9 3 27, 3 का क्यूब मिलेगा। अगर आप चाहो तो q का वैल्यू 1 यहां भी पुट करके, मतलब कहने का कि m इज इक्वल टू, जो ये इक्वेशन है ना, वो m इज इक्वल टू 3q क्यूब जो है, वो डायरेक्ट आप m का वैल्यू पता कर सकते हो q का वैल्यू रख के, और डायरेक्ट यहां भी लिख सकते हो m के जगह पे, ठीक है, उस वैल्यू को,
बट हम लोग क्या करेंगे, जो नॉर्मल करते आए हैं वही करेंगे। यहां पे हम वैल्यू क्यू का रखेंगे, ठीक है। तो यहां देखिए क्यू इज इक्वल टू, यहां पे आप वेरीफाई करोगे ना, ये तो आंसर आ गया 3m इस तरह का क्यू। तो यहां पे आप क्या करोगे, वेरीफाई। क्वेश्चन में क्या, हाँ ठीक है, वेरीफाई करना होगा इसको। आर का वैल्यू 0 दिए, ठीक। यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे आओ, वेरीफाई। देखो वेरीफाई में क्या करना है बच्चों, ये क्यू का वैल्यू 0 पुट करना है। तो यहां पे ए क्यूब इज इक्वल टू, क्यू का वैल्यू 0, तो 9 इंटू 3 इंटू 0, 3 इंटू 0, 0 का क्यूब। कब, जब क्यू का वैल्यू 0 है तब। समझ में आया, यहां पे क्यू का वैल्यू 0 है तब। इसको मिटा देता हूं मैं, यहां पहले वैल्यू लिखूंगा क्यू का। क्यू इज इक्वल टू, यहां 0 होगा, तो जब क्यू 0 आप पुट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, ए क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 3 इंटू 0 का क्यूब। तो क्या होगा, ए क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये वैल्यू मिला, किस पे मिला, क्यू इज इक्वल टू 0 पे मिला। अब हम क्या करेंगे, क्यू इज इक्वल टू वी विल पुट 1। अब हम देखते हैं ए क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, पुट द वैल्यू ऑफ क्यू इज इक्वल टू 1, देन 3 मल्टीप्लाइड 1 विथ बिकम्स 1, 3 इंटू मल्टीप्लाइड विथ 9, 27। तो यहां पे ए क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू, यहां है आपका 3 इंटू 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। तो यहां पे ए क्यूब इज इक्वल टू 27, 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। तो हमें ये चीज पता चल रहा है ना, डिमांड ऑफ क्वेश्चन क्या था कि 9m जो है हमेशा किसको शो करता है, क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को। तो यहां पे देखिए हमने क्या किया, एक बार फिर समझते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया, यहां से आर का वैल्यू 0 पुट किया, जब आर का वैल्यू 0 आया ए इज इक्वल टू बी क्यू हुआ, ठीक। ए इज इक्वल टू 3 क्यू हमने लिया, तो डिवाइजर जब 3 था तो मैं बताया था कि जब मेरे पास डिवाइजर 3 होगा तो रिमाइंडर का पॉसिबल वैल्यू हो सकता है 0, 1 एंड 2। तो हम क्या करेंगे, 0 अगर पुट करेंगे तो 9m, 1 का वैल्यू लेंगे तो 9m प्लस 1 आएगा, 9m प्लस 8 आएगा। तो 8 क्या है, 2 का क्यूब हो सकता है, इसलिए हमने 0, 1, 2 तीनों से मतलब था, हमें इससे मतलब था, इससे भी और इससे भी, ये काम आया। नेक्स्ट अब आप एक बार और करो, क्यू इज इक्वल टू 2 पुट कर लो, तो क्या हम देखते हैं, ए क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 3 क्यूब, 3 इंटू वैल्यू कितना है क्यू का 2, तो 8 आएगा ना, कितना आएगा, 8 आएगा, 3 के 24, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 24 इंटू 9। ये हमारे पास रफ एरिया है, 4 को 36, 6 में 3, 9 18, 3 21, 216। दो सौ 16, ठीक है। तो 216 किसका हुआ, 36 का होना चाहिए, 36 इंटू 6, 36 के 6 में 3, 36 18, 3 21। तो ये क्या आया, 6 का क्यूब आया आपके पास। तो इससे कंफर्म होता है, विथ वेरिफिकेशन वी हैव फाइंड दैट द 9m shows द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। 9m जो है वो किसी भी क्यूब के पॉजिटिव इंटीजर्स को शो कर रहा है, ये हम वेरीफाई कर चुके। अब मेरे पास दूसरा क्या है, यहां देखिए सेकंड मेरे पास क्या है, 9m प्लस 1, हियर
a इज इक्वल टू 9, तो हम लोग क्या माने हैं 9m प्लस 1, तो यहां पे हो जाएगा 3, डिवाइजर हमारा क्या है 3m प्लस 1। ठीक है, जब 3m प्लस 1 आया तो हमें क्या करना होगा, इससे कम चलेगा क्या अपना, नहीं चलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब बोथ द साइड्स, टेकिंग क्यूब both the sides we have, taking cubes both the sides we have a cube is equal to 3m plus 1 का whole cube and students we know the formula of a plus b का whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square। हमारा रफ का पोर्शन कब काम आएगा, we will write here, okay, a plus b का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं फॉर्मूला पे, ए क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल, ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो 3m का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी, 3m का होल स्क्वायर इंटू बी, तो इंटू 1 प्लस 3 ए का 3 इंटू 3m इंटू 1 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर होगा ना। ठीक है, तो आप यहां पे करिए ए क्यूब इज इक्वल टू 27m क्यूब, नहीं यहां क्यूब नहीं है, यहां m है, सॉरी, ये क्यू लेना ना यहां पे हमें, क्यू है, क्यू इसके फॉर्म में आएगा, ये आप यहां पे क्यू कर लें। तो यहां पे क्या आया 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 3, 3 3 9, 27 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 9, तो 9 क्यू आएगा ना, हाँ 9 क्यू आएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 2ab 3ab। ठीक, चलिए अब इतना चीज हमारे पास आया, तो अब देखो यहां पे हम कॉमन ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि वील हैव टू ब्रॉट इट इन द फॉर्म ऑफ 9, हमें 9 प्लस 1 के फॉर्म में, तो जब आप कंपेयर करोगे ना 9m प्लस 1 के फॉर्म में, तो लिखना होगा पहले इसको, तो आप 9 कॉमन ले सकते हो, कॉमन हम कुछ भी ले सकते हैं इसमें, कॉमन हम और भी चीज ले सकते हैं, बट हमें उतना नहीं लेना, क्यों, क्योंकि हमारा डिमांड ऑफ क्वेश्चन क्या है 9 है, तो 9 ही कॉमन लेंगे तो हम कंपेयर कर पाएंगे और आसानी से अपने आंसर तक पहुंचेंगे। तो 9 कर दिया, 9 हमने कॉमन लिया, तो क्या आएगा 3q क्यूब प्लस 1 को बाहर लिखेंगे, 1 को नहीं लेंगे कॉमन, 1 को बाहर रहेगा वो, 27 का 3q स्क्वायर प्लस 9 लिए तो यहां q आया, ठीक है, प्लस 1 हमें बाहर लेना, तभी तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे ना 9m प्लस 1। अब मैं आपसे पूछूं कि नाउ कंपेयर, तो आप यहां क्या करोगे, कंपेयरिंग के लिए लिख रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है कि आप भी लिखें वहां पे, लेकिन लिख सकते हैं मोर अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए ए क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1, देखिए यही फॉर्म है ना 9m प्लस 1, तो 9 अनकंपेयर, तो नाउ फ्रॉम देयर वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, यही आएगा। तो यहां से फ्रॉम हियर ए क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1, 9m प्लस 1, तो m का वैल्यू क्या हो गया, यहां m इज इक्वल टू क्या हो गया 3q क्यूब प्लस 3q
क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, आया वैल्यू? ठीक है, समझ में आया इतना? अंडरस्टैंड? अब क्या करना है आपको, फिर से वो इक्वेशन लिख के वैल्यू पुट करना। तो ए क्यू इज इक्वल टू 9m है ना, तो m के जगह पे हम क्या करेंगे, 9 इंटू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर, है ना। पहले यहां वेरीफाई लिख देते हैं, वेरीफाई नहीं, पहले इसको लिख ही देता हूं, 3q स्क्वायर प्लस q, है ना, ये चीज है, प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, ठीक है। और यहां हम क्या करेंगे, वेरीफाई, ठीक है। तो वेरीफाई में हम q का वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो यहां पहले लिख लेते हैं, ए क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, वेयर q का जो वैल्यू होगा इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी जाएगा। q का वैल्यू अप टू इंफिनिटी जाएगा, तो हमें जितना जरूरत है वी विल हैव टू टेक, ठीक है। तो यहां पे जितना जरूरत है उतना लेंगे। तो आप क्या करो, q इज इक्वल टू 0 पुट करो। तो अब देखो ए क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 3, 0 पुट करोगे, इंटू 0 का क्यूब क्या होता है, 0 होता है, प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर कर दो, प्लस 0 कर दो, प्लस 1। अब बताना तो ये क्या मिलेगा आपको, यहां पे देखो ए क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 0 प्लस 0 प्लस 0, तो सब 0, तो आपके पास क्या आएगा, 1 प्लस 1 है ना, तो यहां पे क्या मिलेगा, 1। तो 1 क्या है, 1 इज क्यूब। अगर 1 का अगर आप क्यूब निकालते हो तो 1 ही आएगा, 1 का क्यूब हमेशा 1 आएगा। तो इससे भी हम कह सकते हैं कि अब 9m प्लस 1 क्या होगा, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स को शो करेगा। अंडरस्टूड? बट फॉर मोर क्लियरिफिकेशन वी विल टेक सम अदर ऑप्शंस। नाउ q is equal to put 1, then what we have, a cube is equal to 9 into 3 into q क्यूब। q का वैल्यू अब क्या लिया था, पिछला बार मैंने 0 लिया था, इस बार क्या लूंगा, 1। 1 का क्यूब बिकम्स 1, 3 इंटू क्यू का वैल्यू 1 लिया, 1 का स्क्वायर विल गिव 1, प्लस क्यू का वैल्यू 1 और प्लस 1 अलग से। तो आपके पास क्या आएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 3 प्लस 3 6 7, तो 9 7 63, 63 और एक इसका जोड़ेंगे 64। तो मैं यहां ये कर देता हूं प्लस 1। तो अब क्या मिला, इज इक्वल टू 63 और 1 63 प्लस 1 इज इक्वल टू 64। तो 64 क्या होता है, 4 का क्यूब होता है ना। 64 क्या आया, 4 का क्यूब। तो फिर जब q का वैल्यू 1 पुट किया हमने, तो फिर देखा कि हमारे पास ए क्यूब का वैल्यू 4 आ रहा है, 4 का क्यूब आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 9m प्लस 1 इज ऑल्सो शो द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये हमारा क्या हो गया, वेरिफिकेशन। अगर आप चाहो खुद करने के लिए तो 2 का भी ले सकते हो, मैं ले देता हूं, चलो। q इज इक्वल टू 2, तो ए क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, 9 इंटू 3 इंटू 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1 फिर ग्रेटर प्लस 1। तो ए क्यूब इज इक्वल टू 9। तो 9 में यहां क्या करेंगे, अब हम 2 का क्यूब 2 4 8 18 के 24, ये हो गया 24 प्लस 2 4 3 12, 12 प्लस 1 है ना, क्या लिए वैल्यू 2 लिया हूं ना, तो 2 2 2 2, तो क्या होगा, क्यू है ना, यहां 2 होगा ना, यही मिस्टेक होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे क्या होगा, 2 प्लस 1। अब 24 12 कितना होगा, 36, 36 2 38, 38 इंटू 9 हमारा रफ है
38 इंटू 9, 9 72 के 2 हाथ में 7, 27 7 34, 342 1 जोड़ोगे तो 343, 49 का शायद होगा ना, 7 का, 9 से 63 के 3 हाथ में 6, 7 का 28, 28 28 28 और 6 34, 343 7 का होगा। तो अब देखो यहां पे हमने क्या लिखा, यहां पे मैं लिख देता हूं थोड़ा सा इसका। यहां पे ए क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 36 2 38, 38 प्लस 1, ठीक है ना, 38 प्लस 1, तो ए क्यूब इज इक्वल टू कितना आया, 342 आएगा ना, 3 रफ में किया हूं हमने, 342 प्लस 1, तो ए क्यूब इज इक्वल टू हो गया 343, जो कि क्या होता है, 7 का क्यूब होता है, ठीक है। तो इस वेरिफिकेशन से हम समझ चुके हैं कि 9m और 9m प्लस 1 जो है क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को शो करेगा, ठीक। एंड वी हैव लास्ट वन, अब हमें लास्ट वन करना है, वो हम देख लेते हैं। 9m प्लस 8, तो यहां पे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा वी हैव a इज इक्वल टू 3q प्लस रिमाइंडर का वैल्यू क्या लेंगे हम, यहां पे 0 लिए थे, यहां 1 लिए थे, यहां 8 नहीं लेंगे, 2 लेंगे ना, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 का ही क्यूब तो 8 आएगा ना, तो यहां पे हम 2 लेंगे, ठीक है, ये होगा, अंडरस्टूड। तो अब इससे काम होगा क्या अपना, नहीं, अगर आप इसका क्यूब करोगे तो देखो, क्यूब करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा रिमाइंडर का, तो इससे हमें क्लू मिलता है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब बोथ द साइड्स, टेकिंग क्यूब बोथ द साइड्स, टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स हम क्यूब लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब, यहीं से ए क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब, फिर से वही फॉर्मूला आ गया, a प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, वी हैव रफ में लिखा हुआ है। तो ए क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, तो 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर होगा ना, ये 3q का होल स्क्वायर है, लिख देता हूं, 3q का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर, तो इसको 3q इंटू ए बी स्क्वायर, तो यहां 4 कर दूंगा, 2 का स्क्वायर 4, डायरेक्ट मैंने 4 लिख दिया है। तो ए क्यूब इज इक्वल टू क्या है अपने पास, 27q क्यूब प्लस 8 जो है हमारे पास, उसको हम बाद में लिखेंगे। तो अब अभी क्या लिखते हैं, 3 3 9, 27 में क्या हो जाएगा, 54 आएगा ना, 54, तो यहां आएगा 54q स्क्वायर, सब कुछ ठीक है ना अपना, ठीक, 54q स्क्वायर प्लस 3 3 9 4 को 36q प्लस 8, यहां लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, प्लस 8, ठीक है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब से 8 मिला था, 3a स्क्वायर b, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है ना, 3ab स्क्वायर 4, ठीक है। तो ये 8 हुआ और ये 3 9 4 को 36। चलिए ए क्यूब इज इक्वल टू, यहां पे अब क्या करेंगे, हम 9 कॉमन लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि हमें कंपेयर करना है 9m प्लस 8 से, चाहे तो हम कॉमन ज्यादा भी ले सकते हैं, बट हमें 9 कॉमन यहां कंपेयर करना 9m प्लस 8 से, इसलिए हम 9 कॉमन लेंगे। तो क्या बचेगा, 3q क्यूब प्लस 9 6 का 54, तो यहां पे आ जाएगा आपका 6
क्यू स्क्वायर न 4 को 36, तो यहां 4 क्यू होगा प्लस 8 हमारा बाहर रहेगा। ठीक है, तो अब आइए देखिए ए क्यूब को आप किस में लिखें, ये तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर आप कंपेयर करोगे किससे, ये मैं लिख देता हूं यहां पे, किससे कंपेयर करना है। यहां पे देखो ए क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 2। अब बताओ 9 का 9 मिल गया मुझे है, और m का क्या मिला, क्या वैल्यू मिलेगा m का, 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q मिलेगा ना। तो वही मैं समझाना, ये चीज जो है लिखने का आपको जरूरत नहीं है, नो नीड टू राइट, बट मोर क्लियरिफिकेशन के लिए आप लिख सकते हो, क्योंकि मैंने क्यों लिखा ये मैं यहां से कंपेयर आपको करके बता दिया। अब आइए यहां पे वेरीफाई करते हैं, यहां पे पहले सेम लिख दूं, ए क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू एम का वैल्यू यहां पे क्या होगा, यहां पे पहले लिख देता हूं ना 3 क्यू प्लस एम का वैल्यू यहां लिखना होगा, एम का वैल्यू होगा 3 m इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, ये मेरा m का वैल्यू आया, m इज इक्वल टू, ठीक है ना, m का वैल्यू मेरे पास ये आया, तो हम ये वैल्यू लिख लिए, और यहां से हमें क्या लिखना होगा, q का वैल्यू क्या ले सकते, 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी वी कैन टेक। नाउ q का वैल्यू यहां पे आप पुट करो, q इज इक्वल टू 0 लेते हैं, अगर q जब 0 लेते हैं तो क्या आएगा मेरे पास, ए क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 3 इंटू 0 का क्यूब प्लस 6 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 का 0 प्लस 8। तो ये टर्म तो आप देखो 0 0 0, तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे 0 तो 8 आएगा, तो हमारे पास क्या आया, ए क्यूब इज इक्वल टू 8 आया, 8 क्या है, 2 का क्यूब है, तो फिर से हमें क्या पता चला कि 9m प्लस 8 इज ऑल्सो शो द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। ये हुआ एक वेरिफिकेशन, ठीक है ना, यहां पे आप लिख दो इसको वेरीफाई, यहां में आप ऐड कर लो इसको वेरीफाई, ठीक है ना, यहां पे लिख लेना, इसके बाद ये टर्म लिखना, वेरीफाई लिख लेना, उसके बाद ये सब लिखना, ठीक है। तो अब मान लो कि q का वैल्यू आप 1 पुट करते हो तो क्या आएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 3 इंटू 1 का क्यूब प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 वी हैव प्लस 8। तो हमें क्या मिलेगा, ए क्यूब इज इक्वल टू, अब देखो 1 का स्क्वायर करो क्यूब करो कुछ भी करो 1 मिलने वाला है, तो 3 6 3 9 9 9 4 13 13 इंटू 9 6 4 10 10 3 13 13 इंटू 9 कर लो, 27 7 में 2 में 2 9 2 11 117, तो हमको क्या मिला 117, तो 9 इंटू क्या है ये 13 प्लस 8, तो हमें मिला 117 प्लस 8 117 प्लस 8 125, तो हमें क्या मिला, ए क्यूब इज इक्वल टू वी हैव 125, तो 125 क्या है, 5 का क्यूब है, ठीक है। अब लास्ट वन एक करके देखते हैं, तो यहां से यहां यहां वेरीफाई, ए क्यूब 0 1 करके देख लिया, क्यू का अगर वैल्यू 2 करते हैं तो क्या आता है, तो
ए क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 9 इंटू क्या मिलेगा 2 का 3 इंटू 2 का क्यूब क्या होगा 2 का क्यूब कहाँ है ये है हाँ 2 का क्यूब क्या होगा 8 इंटू 8 वो 8 होगा प्लस 6 क्यूब 2 2 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू क्यू का वैल्यू कितना लिए हमने इंटू 2 प्लस 8 देखो 2 का क्यूब है ये क्योंकि स्पेस के कारण यह करना पड़ा 2 का क्यूब है 4 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है और यहां पे 2 है तो अब आप क्या करोगे ए क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू आ जाओ 18 के 24 यहां नहीं होने वाला यहां पे यहां पे करते हैं ए क्यूब इज इक्वल टू 9 तो यहां पे करो 24 और 24 ठीक है 24 24 प्लस 24 प्लस 8 फिर 8 ठीक है ना तो ए क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा 9 इंटू 24 48 8 के तो कितना होता है 56 इंटू 9 करना है अपना तो यहाँ पे रफ में हम लोग करेंगे 56 इंटू 9 9 6 54 के 4 हाथों में 5 45 5 50 9 6 54 के 4 हाथ में 5 50 504 तो हमारे पास 504 आया 504 ही होगा ना 2 का एक बार देख लेता हूं अगर क्यू का 2 वैल्यू लिया तो यहाँ पे 2 रखा तो 8 ठीक है 24 2 4 6 के 24 48 ठीक है फिर 4 क्यूब लिया तो 4 दूनी के 8 तो 48 और 8 कितना होता है 48 2 50 56 इंटू 9 56 9 6 का 54 के 4 हाथों 5 तो 45 और 50 504 और 8 तो 512 हाँ तो हमारे पास क्या आया यहाँ पे 9 इंटू 56 प्लस 8 तो ए क्यूब इज इक्वल टू अपने को मिला इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 504 504 प्लस 8 ठीक है तो यहां पे ए क्यूब इज इक्वल टू 512 क्या होता है किसका होगा क्यूब 8 8 चौके 32 8 का होना चाहिए करके देख लेते हैं यहां पे कर लेते हैं 32 8 8 का होना चाहिए ना 64 इंटू 8 और चूंकि 32 के दो हाथ में 3 8 48 48 3 51 512 ठीक तो अब देखिए ये क्या मिला 8 का क्यूब मिला हमें 512 आया नंबर तो 8 का क्यूब मिला तो हम इस प्रोसेस से हम देखिए 9m प्लस 1 देख चुके थे तीसरा में हमने क्या किया 9m प्लस 8 वही टेकिंग क्यूब बोथ द साइड्स पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर्म में लिखा एक a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 हमने किया टेकिंग क्यूब बोथ द साइड्स तो हमें a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पे ब्रेक करना था तो a क्यूब इज इक्वल टू 27 की क्यूब प्लस 8 प्लस 3 मतलब a प्लस बी का होल क्यूब जो है उसमें आपको ब्रेक करना है आप ब्रेक करोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर आएगा तो मैंने ये जो प्रोसेस किया उसके बाद हम क्या पाए ए क्यूब इज इक्वल टू 9 ए क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 8 आया तो हमारा क्या है इसमें कि हमने क्या किया कि 9 कॉमन लिया क्यों क्योंकि उस फॉर्म में लाना था उसके बाद ये अब अगर आप कंपेयर करोगे तो इसी चीज को मैं मोर क्लैरिफिकेशन के लिए यहां पे लिख दिया अदरवाइज आप अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा तो 9 से 9 कंपेयर तो m का वैल्यू हमारे पास क्या हुआ 3 ये टोटल हमको क्या मिला m का वैल्यू ये मिला m का वैल्यू तो जब m का वैल्यू मिला तो हम कैसे पता करेंगे
कि हम जो कर रहे हैं तो उसका क्यूब को क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को शो कैसे करेंगे। तो मेरे पास एक मेथड है जिसका वेरिफिकेशन। तो हमने क्या किया, क्यू का वैल्यू पुट किया 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक। तो यहां पे मैंने q इज इक्वल टू 0 लिया तो हमको क्या मिला, 8 मिला। 8 क्या है, 2 का क्यूब है। फिर मैंने q का वैल्यू 1 लिया तो हमें a क्यूब इज इक्वल टू कितना मिला, 125, 5 का क्यूब है। फिर हमने q इज इक्वल टू 2 वैल्यू लिया तो a क्यूब का वैल्यू क्या मिला, 512 मिला। तो 512 किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है। तो एट लास्ट वी have completed all three works. 9m plus 1 and 9m plus 8. So the cube of any positive integer. Here you will have to write something. यहां पे मैं लिख देता हूं छोटा सा। At last here 9m plus 1 and 9m plus 8 shows the cube of any positive integer. Shows the cube of any positive integer. ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ये लास्ट का थोड़ा लेंदी था, थोड़ा बड़ा था, बट वी हैव कंप्लीटेड वेरी वेल। और मैं समझता हूं कि मैंने आपको टोटल एक चीज जो कंसेप्ट था वो मैंने क्लियर कर दिया आपको, ठीक है। बट ऐसा नहीं होगा, यू विल हैव टू प्रैक्टिस सेल्फ एट योर होम। आप 1-2 बार इसको करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फिर 2-4 क्वेश्चन और है जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। थैंक यू, मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।